नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सावंत आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की हिंदी बुक कृतिका भाग 2 के पाठ 4 ए ही ठैया झूलने हैरानी हो रामा के एमसीक्यूज करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़कर समझ लिया होगा। ये एक प्रेम कहानी के साथ साथ एक देश प्रेम की कहानी भी है। तो आइए अब हम इसके एमसीक्यूज करते हैं। मैंने 60 से ज़्यादा प्रश्नों को लिया है और हर प्रश्न को यहाँ लेने का प्रयास किया है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। एही ठैया झूलने हैरानी हो रामा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? ए शिवपूजन सहाय, बी कमलेश्वर, सी मधु कांकरिया, डी शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। तो इसका सही उत्तर है डी शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। एही ठैया झूलने हैरानी हो रामा की विधा कौन सी है, यानी ये किस विधा में लिखा गया है? ए उपन्यास, बी निबंध, सी यात्रा वृत्तांत, डी कहानी। तो ये कहानी है। शिव प्रसाद मिश्र जी का जन्म कब हुआ था? ए सन 1911 में, बी सन 1912 में, सी सन 1915 में, डी सन 1920 में। तो इसका सही उत्तर है ए सन 1911 में। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का जन्म कहाँ हुआ था? ए इलाहाबाद में, बी अयोध्या, सी काशी, डी मेरठ। तो इसका सही उत्तर है सी काशी। शिव प्रसाद मिश्र ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ए दिल्ली विश्वविद्यालय से, बी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, डी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से। तो इसका सही उत्तर है बी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। शिव प्रसाद मिश्र का गीत एवं व्यंग्य गीत संग्रह कौन सा है? ए ताल तलैया, बी परीक्षा 25, सी गजली का, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। आगे है एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा का प्रतीकार्थ बताइए, यानी इसका क्या अर्थ है? हे राम, इस स्थान पर मेरी नाक का गहना खो गया था। बी हे राम, इस स्थान से मेरे प्राण प्रिय खो गई। सी हे राम, मैं अब जीवित रहकर क्या करूँगा। डी हे राम, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। तो इसका सही उत्तर है हे राम, इस स्थान पर मेरी नाक का गहना खो गया है। दुक्कड़ किसे कहते हैं? ए शहनाई के साथ बजाए जाने वाले तबले जैसे बाजे को, बी राम ढोल को, सी मोरबीन को, डी तंबूरी को। तो इसका सही उत्तर है शहनाई के साथ बजाए जाने वाले तबले जैसे बाजे को। पाठ के आरंभ में दुलारी को क्या करते हुए दिखाया गया है? ए सोते हुए, बी गीत गाते हुए, सी दंड लगाते हुए, डी प्राणायाम करते हुए। तो इसका सही उत्तर है सी दंड लगाते हुए। कसरत करने के बाद दुलारी क्या खाती थी? ए भिगोए हुए चने, बी प्याज के टुकड़े, सी हरी मिर्च, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। दुलारी से मिलने के लिए कौन आता है? दुलारी का भाई, बी टुन्नू, सी दुलारी का पिता, डी पुलिस का सिपाही। तो इसका सही उत्तर है बी टुन्नू। टुन्नू कितने वर्ष का था? ए 18 वर्ष का, बी 19 वर्ष का, सी 20 वर्ष का, डी 17 वर्ष का। तो इसका सही उत्तर है डी 17 वर्ष का। टुन्नू दुलारी के लिए क्या लेकर आया था? ए भोजन, बी आभूषण, सी खादी की साड़ी, डी छाता। तो इसका सही उत्तर है सी खादी की साड़ी। टुन्नू के पिता कहाँ काम करते थे? ए दफ्तर में, बी कारखाने में, सी घाट पर, डी खेतों में। तो इसका सही उत्तर है सी घाट पर। टुन्नू के पिता क्या कार्य करते थे? ए अध्यापन, बी पंडिताई, सी वकालत, डी व्यापार। तो वे घाट पर पंडिताई का काम करते थे, यानी यजमानी का कार्य करते थे। दुलारी ने टुन्नू से मिली साड़ी को सब कपड़ों से नीचे दबाकर क्यों रखा? क्योंकि वह उस साड़ी को किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। बी वह उसे सहेज कर रखना चाहती थी, सी वह उसकी दी साड़ी से नफरत करती थी, डी वह उसको वापस करना चाहती थी। तो इसका सही उत्तर है वह उसे सहेज कर रखना चाहती थी, यानी संभाल कर रखना चाहती थी। टुन्नू के प्रति दुलारी का उपेक्षा भाव कैसा था? ए स्वाभाविक, बी उम्र के अनुसार, सी कृत्रिम, बी कटुता भरा यानी कड़वा। तो इसका सही उत्तर है सी कृत्रिम यानी बनावटी। तो वो उसका उपेक्षा भाव बनावटी था, यानी उससे वो झूठ मूठ ऐसे उपेक्षा भरे शब्द बोल रही थी। दुलारी किस सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी? ए कि उसके मन में टुन्नू के प्रति प्यार है, बी टुन्नू उसको चाहता था, कि उससे अच्छा गायक है, कि टुन्नू एक होनहार युवक है। तो इसका आंसर है कि उसके मन में टुन्नू के प्रति प्यार है।
मन पर किसी का बस नहीं, वह उम्र या रूप का कायल नहीं। ये शब्द किसने कहे हैं? ए दुलारी ने, बी दुलारी की सखी ने, सी किसी अजनबी ने, डी टुन्नू ने। तो ये शब्द टुन्नू ने कहे थे। दुलारी ने कहाँ की बुनी हुई साड़ियाँ विदेशी कपड़ों की होली जलाने के लिए दी? ए बनारस की, बी लंका की, सी बंगाल की, डी मैनचेस्टर तथा लंकाशायर की। तो इसका सही उत्तर है डी मैनचेस्टर तथा लंकाशायर की। दुलारी द्वारा धोतियाँ नीचे डालने पर अली सगीर ने क्या किया? ए अली सगीर ने दुलारी की शिकायत अंग्रेज अफसर से की। बी अली सगीर ने दुलारी के घर का नंबर मन ही मन नोट कर लिया। सी अली सगीर ने दुलारी से ऐसा करने से मना किया। डी अली सगीर दुलारी को थाने चलने के लिए कहने लगा। तो इसका सही उत्तर है अली सगीर ने दुलारी के घर का नंबर मन ही मन में नोट कर लिया। मकान की खिड़कियों से किसकी वर्षा हो रही थी? ए साड़ी, बी कमीज, सी टोपी, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी कि जो विदेशी जो भी कपड़ा था वो सब वो लोग खिड़कियों से बाहर फेंक रहे थे। अली सगीर कौन था? ए दुलारी का चाहने वाला, बी एक ठेकेदार, सी खुफिया पुलिस का रिपोर्टर, डी पुलिस का अधिकारी। तो इसका सही उत्तर है पुलिस का एक खुफिया रिपोर्टर था वो। दुलारी का मुख्य काम क्या था, यानी वो क्या काम करती थी? ए काव्य रचना, बी नृत्य करना, सी कजली गीत गाना, डी कीर्तन करना। तो इसका सही उत्तर है सी कजली गीत गाना। कजली शब्द का क्या अर्थ है? ए काजल, बी काला, सी एक प्रकार का भजन, डी एक प्रकार का गीत। तो इसका सही उत्तर है डी एक प्रकार का गीत। पुलिस वाले टुन्नू को कहाँ लेकर गए? ए थाने में, बी अस्पताल में, सी टुन्नू के घर, डी टुन्नू मर गया था तो उन्होंने उसे वरुणा नदी में प्रवाहित कर दिया। तो इसका सही उत्तर है डी टुन्नू मर गया था और उन्होंने उसे वरुणा नदी में प्रवाहित कर दिया गया। खुफिया पुलिस के रिपोर्टर का क्या नाम था? ए फेंकू सरदार, बी अली सगीर, सी शाहरुख, डी अली बख्श। तो इसका सही उत्तर है अली सगीर। अली सगीर ने दुलारी के घर का नंबर किस लिए नोट किया था? ताकि वह उस पर कार्रवाई कर सके। बी उसे दुलारी के घर जाना था, सी वह दुलारी का नृत्य देखना चाहता था, डी दुलारी देशद्रोही थी। तो इसका सही उत्तर है ताकि वह उस पर कार्रवाई कर सके। दुलारी क्या काम करती है? मेहनत मजदूरी का, बी गाने बजाने का, सी देश की आज़ादी के लिए प्रेरक का काम, डी संगीत सिखाने का काम। तो इसका सही उत्तर है गाने बजाने का काम। दुलारी और टुन्नू की भेंट किस स्थान पर हुई थी, यानी वो पहली बार कहाँ मिले थे? ए खोजवा बाजार में, बी पनघट पर, सी दंगल में, डी जुलूस के समय। तो इसका सही उत्तर है खोजवा बाजार में। फेंकू सरदार दुलारी के लिए क्या भेंट लेकर आया था? ए श्रृंगारदान, बी सोने के कंगन, सी गले का हार, डी धोतियों का बंडल। तो इसका सही उत्तर है डी धोतियों का बंडल। दुलारी ने किसे झाड़ू से मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया था? ए टुन्नू को, बी अली सगीर को, सी फेंकू सरदार को, डी पुलिस वाले को। तो इसका सही उत्तर है सी फेंकू सरदार को। आबरुआ किस तरह के कपड़े को कहते हैं? ए सूती कपड़े को, बी नायलॉन के कपड़े को, सी बहुत बारीक मलमल को, डी खादी को। तो इसका सही उत्तर है बहुत बारीक मलमल को। सूचितार्थ किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी निबंध, सी कविता, डी कहानी। तो ये उपन्यास है। तीर कमान होना का क्या अर्थ है? ए लड़ने के लिए तैयार होना, बी तीर की भांति तेज गति से जाना, सी कमान की भांति गोल होना, डी कमान के से तीर चलाना। तो इसका सही उत्तर है लड़ने के लिए तैयार होना। कजली दंगल प्रतियोगिता का आयोजन क्यों होता होगा? ए मनोरंजन के उद्देश्य से, बी लोक कला के प्रदर्शन के लिए, सी संस्कृति के पोषण के लिए, डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। कजली दंगल में टुन्नू ने किसकी ओर से भाग लिया? ए पलटन बाजार वालों की ओर से, बी खोजवा बाजार वालों की ओर से, सी बजरहेड़ा वालों की ओर से, डी गांव की ओर से। तो इसका सही उत्तर है बजरहेड़ा वालों की ओर से। दुलारी किसकी ओर से कजली गाने आई थी? ए बजरहेड़ा वालों की ओर से, बी सुंदरगढ़ की ओर से, सी खोजवा बाजार वालों की ओर से, डी रामनगर की ओर से। तो इसका सही उत्तर है खोजवा बाजार की ओर से। गौन हरियों से आप क्या समझते हैं, यानी गौन हरियों का क्या अर्थ है? ए कमजोर, बी नृत्य करने वाली, सी गाने का पेशा करने वाली,
डी रखवाली करने वाली। तो इसका सही उत्तर है सी गाने का पेशा करने वाली। निम्नलिखित में से कौन सा गुण दुलारी में नहीं था? ए प्रतिभाशाली, बी स्वाभिमानी, सी कोमलांगी, डी सच्ची प्रेमिका। तो इसका सही उत्तर है कोमलांगी। टुन्नू के मारे जाने का समाचार सुनकर दुलारी की क्या प्रतिक्रिया थी? ए दुलारी बहुत खुश हो गई थी, बी दुलारी बहुत दुखी हो गई थी, सी दुलारी स्तब्ध रह गई थी, डी दुलारी उत्साहित हो गई थी। तो इसका सही उत्तर है दुलारी स्तब्ध रह गई थी, यानी हैरान हो गई थी। कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर विचलित क्यों हो उठी? ए प्रेम अधूरा रह जाने के कारण, बी पश्चाताप के कारण, सी अपनी अज्ञानता के कारण, डी ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। टुन्नू का शव किस नदी में प्रवाहित किया गया? ए गंगा नदी में, बी यमुना नदी में, सी वरुणा नदी में, डी सरस्वती नदी में। तो इसका सही उत्तर है सी वरुणा नदी में। टुन्नू को किसने मारा था? ए अली सगीर ने, बी फेंकू सरदार ने, सी गोरे सिपाही ने, डी इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी गोरे सिपाही ने। टुन्नू की मौत की खबर दुलारी को किसने दी? ए फेंकू सरदार ने, बी गोरे सिपाही ने, सी झिंगूर ने, डी रिपोर्टर ने। तो इसका सही उत्तर है झिंगूर ने। टुन्नू दुलारी के लिए क्या उपहार लाया था? ए कानों के झुमके, बी गले का हार, सी गांधी आश्रम में बनी खादी की धोती, डी पाँवों की पायल। तो इसका सही उत्तर है सी गांधी आश्रम में बनी खादी की धोती। आबरवा की जगह टुन्नू ने कौन सा कुर्ता पहना? ए सूती कुर्ता, बी नायलॉन का कुर्ता, सी शिफॉन का कुर्ता, डी खद्दर का कुर्ता। तो इसका सही उत्तर है डी खद्दर का कुर्ता। टुन्नू की आंखों में आंसू किस कारण भर आए थे? ए खुशी के कारण, बी दुख के कारण, सी चिंता के कारण, डी अपमान के कारण। तो इसका सही उत्तर है अपमान के कारण। टुन्नू ने कौन सी टोपी पहन रखी थी? ए फौजी टोपी, बी गांधी टोपी, सी कश्मीरी टोपी, डी मलमल की टोपी। तो इसका सही उत्तर है गांधी टोपी। टुन्नू ने किसको अपना उस्ताद बनाया? ए घोला हेरू को, बी भैरों हेला को, सी भैरव सिंह को, डी लक्ष्मी चंद को। तो इसका सही उत्तर है भैरव हेला को। दुलारी ने कसरत करते हुए किस प्रदेश की महिलाओं की भांति धोती बांध रखी थी? ए गुजराती महिलाओं की तरह, बी महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह, सी बंगाली महिलाओं की तरह, डी बिहारी महिलाओं की तरह। तो इसका सही उत्तर है बी महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह। टुन्नू कहाँ की बनी साड़ी दुलारी के लिए लाया था? ए मैनचेस्टर की, बी बनारस की, सी गांधी आश्रम की, डी अहमदाबाद की। तो इसका सही उत्तर है गांधी आश्रम की। दुलारी ने खिड़की से क्या फेंक दिया था? ए फटी पुरानी धोतियाँ, बी लंकाशायर और मैनचेस्टर के मिलों में बनी धोतियाँ, सी सिल्क की धोतियाँ, डी शिफॉन की धोतियाँ। तो इसका सही उत्तर है बी लंकाशायर और मैनचेस्टर के मिलों में बनी हुई धोतियाँ। नगर के लोगों का जुलूस क्या कर रहा था? ए अंग्रेजों का बहिष्कार, बी जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह, सी टाउन हॉल में आयोजित समारोह की तैयारी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह। विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा करता हुआ नगर के लोगों का जुलूस कहाँ घुसा? ए खोजवा के बाजार में, बी बजरहीड़ा के बाजार में, सी भैरवनाथ की संकरी गली में, डी दुलारी के घर में। तो इसका सही उत्तर है सी भैरवनाथ की संकरी गली में। पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट को नहीं ठुकराती है, यह कथन किसने कहे? ए दुलारी ने, बी टुन्नू ने, सी फेंकू सरदार ने, डी अली सगीर ने। तो ये शब्द टुन्नू ने कहे थे जब वो दुलारी के लिए साड़ी लेकर आया था। दुलारी की टुन्नू से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? ए खोजवा बाजार में, बी सदर बाजार में, सी एक मेले में, डी एक कवि सम्मेलन में। तो इसका सही उत्तर है खोजवा बाजार में। कजली क्या है, यानी कजली का क्या अर्थ है? एक गाय का नाम है, एक पक्षी का नाम है, सी एक राग का नाम है, डी एक तरह का लोकगीत है। तो इसका सही उत्तर है एक तरह का लोकगीत है। विलोल का क्या अर्थ है? ए बिल्ली, बी चंचल, सी अस्थिर, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी चंचल और अस्थिर।
शिव प्रसाद मिश्र की रचनाओं में किसके प्रति निष्ठा व्यक्त की गई है? ए देश के प्रति, बी विश्व के प्रति, सी परिवार के प्रति, डी काशी के प्रति। तो इसका सही उत्तर है काशी के प्रति। प्रधान संवाददाता ने शर्मा जी के संवाद को क्या बताया? ए अंग्रेज सिपाहियों की कहानी, बी अलिफ लैला की कहानी, सी दुलारी की कहानी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अलिफ लैला की कहानी। तो ये थे हमारे पाठ 4 के MCQs। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इससे संबंधित यदि आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और ये यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक है, तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखते रहें। वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सांगवान आपका धन्यवाद करती हूँ।